हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं ए अंदा, जैसा कि हम जानते हैं ए अंदा, इनका प्रयोग करना बताऊँगा आज मैं, जिन्हें हम अग्र शब्द भी कहते हैं हिंदी में। तो ए अंदा का जो प्रयोग होता है उन्हीं को हम आर्टिकल्स कहते हैं और हिंदी में वो अग्र शब्द कहलाते हैं। तो आर्टिकल्स हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। तो आर्टिकल का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाउन से पूर्व या नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। नाउन तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि नाउन क्या है। तो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा। तो जो संज्ञा होती है तो हम आर्टिकल्स का प्रयोग या तो हम संज्ञा के पहले करते हैं या जो ऐसे शब्द हों जो संज्ञा की ओर संकेत करते हों, तो वहाँ हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल्स को एक अलग श्रेणी में रखा गया है। आर्टिकल्स को कैसी? एक अलग से श्रेणी में रखा गया है, मतलब एक अलग से स्थान दे दिया गया है, ग्रामर से अलग। तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स? 2 प्रकार के। तो हमें जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या आप जानते हैं आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं? नंबर पहला, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट माने तो आप जानते ही होंगे, निश्चित। कौन सा? निश्चित। तो इंडेफिनिट माने निश्चित। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कहलाते हैं? ए और ए एन। ए माने एक होता है और एन माने भी एक होता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि ए कहाँ प्रयोग करेंगे और एन कहाँ प्रयोग करेंगे। दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स। इसके अंतर्गत हमने द, THE, द को रखा गया है। अब चलिए हम ए का प्रयोग शुरू करते हैं। कौन सा प्रयोग? ए का प्रयोग, आर्टिकल्स ए का प्रयोग। तो इसका प्रयोग उन शब्दों से पूर्व किया जाता है जिनकी ध्वनि, किनकी? जिन संज्ञा की ध्वनि। तो इंग्लिश में लिखा होगा तो हम उस इंग्लिश का उच्चारण हिंदी में करेंगे, अर्थात जिनकी ध्वनि व्यंजन से आरंभ होती है। ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जिनकी ध्वनि व्यंजन से आरंभ होती है। जैसे बॉय, तो इसके आगे ए है। बॉय को हिंदी में लिखो तो बा आता है, इसलिए ये बॉय। ए गर्ल, ए हाउस, ए बुक, ए पेंसिल, ए वर्ड, ए डॉग, ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल, ए थिंग, ए यूरोपियन। तो यूनिवर्सिटी यू है, तो इसके लिए हमने यू यात्री आया, इसलिए ये यूनिफुल। यूनिवर्सिटी, यूजफुल तथा यूरोपियन शब्द वोवेल से आरंभ होते हैं। कैसे आरंभ होते हैं? वोवेल से। परंतु इनके पहले ए का प्रयोग करते हैं, मतलब वोवेल्स से शुरू होते हैं। यू क्या है? वोवेल से। लेकिन इसका हिंदी उच्चारण क्या है? यू, या, है कि नहीं? तो इसलिए हमें हिंदी का उच्चारण देखना है, ना कि इंग्लिश का। एन का प्रयोग, इसका प्रयोग उन शब्दों के पूर्व किया जाता है जिनके उच्चारण की हिंदी ध्वनि वोवेल्स यानी स्वर से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? स्वर से। देखिए, जैसे कि मैंने आउल लिखा, ओ, आउल बड़ा आ, एन। जैसे मैंने अम्ब्रेला लिखा, यहाँ इंग्लिश में तो यू है, मतलब कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में क्या आया? स्वर आया कि नहीं आया? आ, छोटा आ, अम्ब्रेला। तो एन अम्ब्रेला, एन आर्टिस्ट, एन इंजीनियर, एन आंट, एन ऑनेस्ट, एन हावर। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हिंदी का अक्षर देखना है हमें उच्चारण करके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉनेस्ट तथा हावर शब्द कॉन्सोनेंट से आरंभ होते हैं, परंतु इनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? जानते हैं आप लोग?
इसलिए क्योंकि इनकी जो हिंदी ध्वनि होती है वो वोवेल से आरंभ होती है। जैसे कि हॉनेस्ट लिखा है, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं हिंदी में। क्या लिखते हैं हिंदी में? ऑनेस्ट, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं दा का प्रयोग। देखिए दा बड़ा ही सरल प्रयोग है। दा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स है। ए और एन कौन सा था? इंडेफिनेट। दा है डेफिनेट आर्टिकल्स, अर्थात इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। वो था इंडेफिनेट अनिश्चित के लिए, और ये है डेफिनेट निश्चित। इसमें जो भी होगा निश्चित ही होगा, वरना निश्चित नहीं होगा। चलिए हम एक उदाहरण देखिए। जैसे मैंने लिखा आई सा ए बेगर, इसका हिंदी अर्थ होता है मैंने एक भिखारी देखा। तो जो निश्चित है क्या मैंने देखा? नहीं। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे द बेगर वाज ब्लाइंड, अंधा भिखारी देखा था। अंधा भिखारी था, तो ये बात निश्चित हो गई कि जो भिखारी था वो एक अंधा था। तो मतलब एक अपन को एक ट्रू मिल गया कि ये निश्चित है। आई सा ए बेगर, मतलब कोई भी हो सकता है भिखारी, निश्चित तो है नहीं, ये अनिश्चित है। लेकिन यहाँ जो है दूसरे वाक्य में जो निश्चित है कि जो भिखारी था वो एक अंधा था। तो हमें निश्चित हो गया कि भिखारी अंधा था। अब वहाँ हम किसको कहते हैं? वो तो कोई निश्चित है ही नहीं। तो निश्चित और अनिश्चित का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट दा हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। जैसा कि नदी हो, खाड़ी हो, समुद्र हो, पर्वत हो, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी तथा धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम यूँ कहें कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं, जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, उनके आगे दा का प्रयोग करते हैं। मतलब ईश्वरीय देन, धार्मिक पुस्तकों की ईश्वरीय देन है। नदी, खाड़ी, समुद्र इंसान तो बनाता नहीं, प्राकृतिक है, ईश्वरीय देन है। जैसे दा गंगा, दा हिमालयाज, दा अटलांटिक ओशियन, दा बे ऑफ बंगाल, द सन, द मून, द अर्थ, द रामायणा, द बाइबल। तो आप लोग समझ चुके होंगे जो धार्मिक पुस्तक है, नदी, खाड़ी, समुद्र, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा आदि, इनके आगे द का प्रयोग करते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नाउन के संपूर्ण वर्ग या जाति को प्रकट करने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण वर्ग, नाउन तो आप लोग जानते हैं, नाउन का संपूर्ण वर्ग या जाति को प्रकट किया जाता है जहाँ पे, वहाँ उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द काऊ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल। द काऊ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल। तो काऊ क्या है? जाति है जानवर की। तो द काऊ इज ए वेरी यूजफुल, तो इसके आगे हमने द लगाया। तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, मतलब एक वफादार है। संपूर्ण वर्ग के लिए है जी, हर कुत्ता वफादार होता है, यहाँ पे हर गाय फेथफुल है। समझ रहे हैं आप? अगला पॉइंट है विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सुपरलेटिव डिग्री तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मेरा अगला वीडियो देख लीजिए, जहाँ मैंने डिग्रियों के बारे में बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। जैसे राकेश इज द लेजेस्ट बॉय इन आवर क्लास, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? लेजेस्ट। इसके पहले क्या किया हमने? द का प्रयोग। जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, किसकी आ जाए? विशेषण की, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके आगे क्या लिखाया हमने? द। क्या लगाया? द। तो आप समझ चुके होंगे कि जहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे।
अगली बात करते हैं राजनीतिक दलों के नाम। तो आपको पता ही होगा कि राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक दलों के नाम के पहले दा प्रयोग किया जाता है हमेशा। राजनीतिक दल जैसे कि दा भारतीय जनता पार्टी। तो ये कौन सा दल है? राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। तो इसके आगे क्या लगाया हमने? दा भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है कांग्रेस पार्टी, तो दा कांग्रेस पार्टी। तो जहाँ भी हमें राजनीतिक दल मिले तो वहाँ पे हम दा प्रयोग करेंगे उसके पहले। अब अगला पॉइंट चलते हैं, कुछ राज्यों के नाम हों, देशों के नाम हों तथा भौगोलिक स्थानों से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। राज्य हो, देश का नाम हो या भौगोलिक स्थान हो तो उनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द पंजाब, तो ये क्या है? एक स्टेट नेम है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये राष्ट्र देश का नाम है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले द का प्रयोग। द नॉर्थ पोल भौगोलिक स्थिति है, जी भौगोलिक स्थान है, इसलिए द का